सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमारा न्यूयॉर्क सेशन ऑन है, यू कैन सी सेशंस में। एक बार इसको ऑफ करते हैं और क्या क्या ट्रेड लिए हैं उसका एनालिसिस बताते हैं। सो लॉट्स ऑफ ट्रेड इन द न्यूयॉर्क सेशन में टोटल अभी मेरा यहाँ पे हो गया है 5 ट्रेड्स। एक ट्रेड गोल्ड में पहले लिए थे, उसमें मेरा एसएल जा चुका है। सो पहले गोल्ड से शुरुआत करते हैं। सो यू विल सी वन थिंग, यहाँ पे गोल्ड नीचे गिर रहा था, आई वाज वेटिंग फॉर अ प्राइस एक्शन। जैसे ही यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री किया। स्टॉप लॉस इस हाई का था मेरा, तो यू कैन सी मार्केट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लिया और वापस रिवर्स किया। तो ऑब्वियसली आप 5 मिनट में तो ट्रेड नहीं ले सकते, तो आई शिफ्टेड टू 15 मिनट। 15 मिनट में ये जो जोन बनाया, इसी जोन में जब ये अच्छा कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे एंट्री लिए हैं। स्टॉप लॉस इज 9.5 पॉइंट्स एंड टारगेट इज 19 पॉइंट्स। सिंपल ट्रेड। तो गोल्ड का पहला तो एसएल हिट हुआ, दूसरा लास्ट में अभी ये एंट्री किए हैं गोल्ड में। तीन और ट्रेड है, जीबीपी बाय, एनजेडी बाय। जीबीपी एंड एनजेडी का सेम लॉजिक है, अगर आप सुबह से देखेंगे तो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है जीबीपी में। यू कैन सी बुलिश बुलिश बुलिश, अभी अच्छा खासा सेल ऑफ आया है। तो इस सेल ऑफ में अच्छा खासा क्या होता है ना, बेसिकली यहाँ पे बायर्स अक्यूमुलेट होते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जीबीपी में बाई किया है। ऑब्वियसली ये जो कैंडल है, बुलिश कैंडल, यहाँ मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, इसमें बाई किए हैं। एंड यहाँ मेरा 1:1 है, जैसे ही 1:1 आएगा स्टॉप लॉस कॉस्ट करेंगे। फिलहाल 1:1 लग रहा है मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल हमारा स्टॉप लॉस नीचे ही है। सेम विथ एनजेडी। एनजेडी में अगर आप देखेंगे तो मेरा 1:1 आ चुका है फ्रॉम द एंट्री पॉइंट। तो मेरा एंट्री पॉइंट से 1:1 आ चुका है, दैट इज वाई ट्रेल्ड एनजेडी टू कॉस्ट। एंड एक आखिरी ट्रेड चल रहा है, दैट इज US 100 में। सो US 100 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा एक बुलिश मोमेंटम में चल रहा है। यू कैन सी बुलिश मोमेंटम, थोड़ा साइडवेज, देन बुलिश मोमेंटम, अच्छा खासा सेल ऑफ, देन यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ, देन बुलिश मोमेंटम, यहाँ अच्छा खासा एक सेल ऑफ आ चुका है। तो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड है US 100 में। सो लेट्स सी, हमने यहाँ पे एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ट्रेड लिया है। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं रखे हैं, स्टॉप लॉस में खाली 35 पिप्स का रखे हैं, 35 पॉइंट्स का यू कैन से। एंड टारगेट इज 70 पॉइंट्स एज यूजुअल। सो लेट्स सी, टोटल 5 ट्रेड्स लिए हैं। अभी एनजेडी में तो हमें लॉस नहीं होने वाला। जीबीपी में अगर लॉस होगा तो 500, US 100 में 500 एंड इसमें 500, टोटल अभी हम लोग और 1500 एट रिस्क है। एंड वी हैव ऑलरेडी मेड 3500 सुबह कल लंडन एशियन मिला के। सो अगर हमारा अब यहाँ 1500 का लॉस होता भी है, आई एम एंडिंग द डे विद ऑल दिस ट्रेड्स। एंड देन ऑल्सो आज हम लोग $2000 का प्रॉफिट में ही क्लोज करने वाले हैं। सो लेट्स सी यहाँ से कैसा मोमेंटम आता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपडेट करते हैं, किस में एसएल जाता है, किस में टीपी आता है, जैसा भी रहेगा अपडेट यू गाइस। ओके गाइस, क्विक ट्रेड अपडेट, हमारा जीबीपी में अभी तुरंत 1:1 हिट हो गया है। तो फिलहाल जीबीपी में वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी लॉस फॉर श्योर। एनजेडी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया, लेट मी शो यू। ओके, सो एनजेडी में छोटा सा पुल आया, तो यही पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने स्टॉप लॉस कॉस्ट रखा था। मैं उतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा, मेरा ट्रेड सही होने वाला है, नहीं भाई। रिस्क मैनेजमेंट पहले आता है, ट्रेड बाद में आता है। ट्रेड कल भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। हम लोग का 1:2 बनाया, उसके बाद यहाँ पे बस स्टॉप लॉस हम लोग का कॉस्ट में हिट हुआ, थोड़ा सा प्राइस नीचे गया। और अगर होल्ड कर रहे हो तो अभी वापस प्रॉफिट होता है, तो उतना नहीं सोचते हैं, इसको भूल जाते हैं। फिलहाल एक ही ट्रेड पे फोकस करते हैं, दैट इज जीबीपी। दो और ट्रेड रनिंग है, एक है गोल्ड पे। तो गोल्ड हम लोग को लग रहा है कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना दिया है, हम लोग को यहाँ पे ब्रेकडाउन में सेल नहीं करना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, अभी हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, लेट्स सी, इसमें $500 का लॉस हो सकता है। एंड अगर US 100 देखेंगे तो US 100 अभी भी कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, बहुत बड़ा वाइल्ड मोमेंटम अभी तक आया नहीं है। तो हम स्टिल वेटिंग कब वाइल्ड मोमेंटम आएगा। हम लोग यहाँ 1:1 के लिए अलर्ट लगा देते हैं। ओके, सो मैंने 1:1 के लिए अलर्ट लगा दिया, नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। अगर इसमें 1:1 आएगा तो एटलीस्ट वी आर नॉट मेकिंग लॉस इन दिस ट्रेड। अब अगर यहाँ से देखेंगे तो US 100 में हमारा $500 जा सकता है, और गोल्ड में भी $500 जा सकता है। तो देन ऑल्सो आज के दिन में वी आर क्लोजिंग नेट $2500 फॉर श्योर। ये कैलकुलेट करने से बेनिफिट क्या होता है ना, कि आप कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेट होते हो, आपको रिस्क लेने का कैपेसिटी आता है, और आप जो ट्रेड में हो ना, आपको पता है कि उसका आउटकम कुछ भी हो, आई एम स्टिल मेकिंग मनी। एंड वो जो रिलीफ होता है ना, दैट बिल्ड्स पेशेंस इन योर माइंड। जैसे मेरे को पता है हम 2500 यहाँ से लेके जा ही रहे हैं, कोई भी मेरे से यहाँ से 2500 ले ही नहीं सकता मार्केट। तो उससे क्या है ना कहीं मेरे को पता है कि कुछ भी आउटकम क्यों ना हो, $2500 आई एम टेकिंग होम फॉर श्योर। कोई एक या दो ट्रेड में, मेरा दो ट्रेड है, कोई एक में मेरा टारगेट आ गया, तीन ट्रेड है बेसिकली, कोई एक में टारगेट आ गया, आई नो आई एम टेकिंग होम 3500 नाउ। तो दैट इज हाउ यू मैनेज योर रिस्क एंड आप अपना साइकोलॉजी बेटर करते हो। बट जहाँ पे आप पहले से लॉस में रहते हो, या फिर आपको प्रॉफिट चाहिए ही रहता है, मार्केट फिर प्रॉफिट नहीं देगा ना, फिर आप यहाँ वाला ट्रेड यहाँ तक होल्ड कैसे कर पाओगे, आप तो डर जाओगे ना। यहाँ पे अभी ये जो कैंडल बना, इसको देख के डर जाओगे। गोल्ड, आई डोंट नो ये नीचे जाएगा कि नहीं, आई सीरियसली डोंट नो यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम करेगा कि नहीं करेगा। बट यहाँ पे डर लग रहा होगा कि यार मेरे पास तो लॉस चल रहा है, स्टॉप लॉस चल जाएगा, इसको एग्जिट कर देते हैं।
या फिर जीबीपी में, जिस कब जीबीपी में मोमेंटम कर रहा है, होल्ड कर पाओगे? हम लोग को आदत है स्ट्रेट मोमेंटम का, यहाँ तो स्ट्रेट मोमेंटम आ ही नहीं रहा है। तो दैट इज वाई मेरे को पता है हम यहाँ से 2500 लेके जा ही रहे हैं घर। तो फिर डर किस बात का? कोई डर नहीं है मेरे को। हम यहाँ पे एकदम चिल बैठे हुए हैं, 3 ट्रेड चल रहा है। जो आउटकम होगा वो रिजल्ट आपको बता देंगे, दैट्स इट। और अगर आप मेरा पूरा वीक देखेंगे, so you can see पिछला वीक फुल ग्रीन, ऑलमोस्ट 16,800 डॉलर्स। ये वीक देखेंगे, राइट नाउ आई हैव मेड अराउंड $20,000। मेरा $15,000 का टारगेट रहता है एक वीक में। पिछला वीक आई ऑलमोस्ट क्रॉस्ड 16,000 हो गया। ये वीक तो ऑलरेडी हम 20,000 पे हैं। कल अगर ट्रेड नहीं भी करेंगे देन ऑल्सो मेरा टोटल टारगेट है कि 2 हफ्तों में $30,000। I've already crossed $30,000. I'm at $37,000 एंड कल का दिन ट्रेड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। इसीलिए यहाँ क्या है ना, डर नहीं लग रहा है मेरे को। हम बेफिक्र होके होल्ड किए हुए हैं कि यहाँ से अगर एसएल भी जाएगा आई एम फाइन विद इट। फिलहाल हम लोग का जीबीपी में तो एसएल यहाँ कॉस्ट पे आ गया, तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं कि ऐसा ना हो कि हम लोग का फिर आँख के सामने से मिस हो जाए और पता भी ना चले। तो यहाँ पे कॉस्ट में डाल दिए हैं। बाकी लेट्स सी, जैसा भी जो ट्रेड का आउटकम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हम बताते हैं। ओके गाइस, क्विक अपडेट। सो जो US 100 का ट्रेड था, ये हमें यहाँ पे 1:1 दिया। यू कैन सी क्लियरली, मुझे यहाँ पे अराउंड 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखा रहा था एंड देन रिवर्स किया। तो अब एग्जिटेड दिस वन एट कॉस्ट। ऑब्वियसली इसको रख सकते थे, बट अगर आप देखेंगे अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो ऑल टाइम हाई में एक बार रिजेक्शन ले चुका था। उसके बाद यहाँ पे अगर वापस जाके रिजेक्शन ले रहा था, आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। सो ये पर्टिकुलर मेरा ट्रेड निकल गया जीरो में। सॉरी, माय बैड, ये वाला जीरो में निकल गया। ओके, गोल्ड का अपडेट देते हैं। गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो अभी तक मेरा एसएल नहीं गया है, तो आई थिंक सो ये एसएल वाला ट्रेड है, इसमें एसएल जाना ही पड़ेगा बिकॉज बहुत नियर मिस हो गया मेरा एसएल फिलहाल गोल्ड में। आई जहाँ तक आई एम वेरी श्योर, डैम श्योर कि यहाँ पर भी एसएल जाएगा। अगर रिवर्स कर गया तो दैट विल बी टू गुड, व्हाट विल आई से। बट अगर सपोर्ट देखना है कहाँ से लिया है, यू कैन दी दिस लेवल। इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और वी आई डिड नॉट सी द सपोर्ट, गलती मेरा भी है। सो इट्स बेटर कि हम लोग ट्रेडिंग बंद करें ज़्यादा। वैसे भी मैंने बोला था और ट्रेड लेना नहीं है, तो बहुत अच्छी जगह से सपोर्ट लिया, बहुत अच्छा जगह से ट्रैप बनाया है कि यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बहुत हाई है। बट कोई बात नहीं, हमने ट्रेड लिया हुआ है, तो इसको हवा में एग्जिट तो हम नहीं करने वाले। लास्ट ट्रेड वॉज जीबीपी। सेम अगेन जीबीपी में मेरे को यहाँ पे 1:1 दिखाया, 1:1 के आसपास दिखाया, 210 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स का। एंड देन यहाँ पे रिवर्सल आया एंड कॉस्ट में मेरा एसएल हिट हो गया। सो अगेन जीबीपी को में भी जीरो बुक हुआ। तो आज का न्यूयॉर्क कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। अगर अभी तक न्यूयॉर्क में देखेंगे, आई एम डाउन $500। 3 ट्रेड हम लोग को अच्छा अच्छा प्रॉफिट दिखा के फिर रिवर्स कर गया, विच इज टोटली फाइन, कोई बात नहीं। खाली एक ही ट्रेड रनिंग है, दैट इज गोल्ड, एंड जिसमें आई थिंक सो 99% चांसेस है फिलहाल स्टॉप लॉस ही हिट होने का। बट आई विल स्टिल वेट फॉर माई स्टॉप लॉस बिकॉज मेरा आदत है कि हम अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपना रूल्स को हम कभी ब्रेक नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर अब ये मेरा $500 का रिस्क है, अगर यहाँ पे एग्जिट कर देंगे तो आई थिंक सो आई सेव अराउंड $200, $150। बट और $350 का लॉस होगा, बट वो $150 से क्या होगा ना, मेरा साइकोलॉजी इम्पैक्ट हो जाएगा। मेरे लिए यहाँ पे $150 सेव करने से बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब सच बता रहे हैं, मेरा 35,000 का प्रॉफिट में $150 अगर ज़्यादा लॉस कर देंगे तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम यहाँ अपना रूल्स को ब्रेक करेंगे ना, तो जो मेरा रूल्स का चार्ट है दैट विल बी डिस्टॉर्टेड। एंड उसके बाद क्या होगा, कल बड़ा एरर होगा। आज ये छोटा $150 का एरर होगा ना, कल मेरे को 15,000 का लॉस देके जाएगा। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। इट्स ओके, स्टॉप लॉस जान दो, एक्सेप्ट करेंगे लॉस और दिन को क्लोज करेंगे। सो ओके, लेट्स वेट, जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता है उसके बाद अपडेट करते हैं आपको। एंड आई एम टेलिंग यू, जो मेरे को गोल्ड में एनालिसिस लग रहा है, बहुत अच्छा चांसेस है गोल्ड बहुत अच्छी जगह से सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड रैली आ सकता है। बट एज आई टोल्ड यू, मेरा जितना ट्रेड्स है उतना ही ट्रेड्स मेरे को लेना है। इनफैक्ट मेरा न्यूयॉर्क में 5 ट्रेड हो गया है। गोल्ड में 2 बार एसएल दिए हैं, एक बार और अब यहाँ सेकंड टाइम एसएल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेकंड टाइम के बाद हम तो हार मान जाते हैं भाई, थर्ड ट्राई लेना ही नहीं है। सो लेट्स सी, जैसे ही एसएल होगा उसके बाद आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो एज आई टोल्ड यू, वेरी हाई चांसेस मेरा स्टॉप लॉस जाने वाला है। सो इसमें भी मेरा जीरो में एग्जिट हो गया है। 1 सेकेंड, इसको अपडेट करते हैं नीचे। ओके, सो वी आर एंडिंग द डे विथ $3,500 का प्रॉफिट। एंड अगर बाकी भी देखेंगे, जैसे जीबीपी है, हमारे को बस एग्जिट करके वापस ऊपर निकल रहा है। ट्रेड वाज गुड, बट हमारा रिस्क मैनेजमेंट और हमें लॉस नहीं करना था, गुड रिस्क मैनेजमेंट के चलते हमारा यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, बट कॉस्ट में एग्जिट हो गया।
एनजेडी देखेंगे, एनजेडी भी जहाँ हमने एंट्री किया था उसके बाद अब ऊपर ही जा रहा है अभी। ब्रेकआउट कैंडल में अच्छा ट्रेड लिए थे। फिर अगर आप यूएस 100 देखेंगे तो यूएस 100 में आपने बहुत अच्छा ट्रेड लिया था ब्रेकआउट में, एकदम सही परफेक्ट एनालिसिस था तब तक, बट वो मोमेंटम नहीं आया। तो हो सकता है कभी मोमेंटम नहीं आया, इट्स टोटली फाइन, बट वी डिडंट मेक लॉस। द गुड पार्ट इज कि अगर हम लोगों का व्यू सही भी था और मार्केट थोड़ा अगेंस्ट भी किया तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि लॉस लेना ही लेना है। ये तीनों ट्रेड में लॉस नहीं लिए भाई। सॉरी, यहाँ पे हमको -500 करना था, मैंने जीरो अपडेट कर दिया। ओके, 1 सेकेंड यार, थोड़ा सा सम में दिक्कत है। हाँ, सॉरी, आई थॉट 3500 गोल्ड में मेरा लॉस हुआ है, हम यहाँ पे अपडेट ही किए कि नहीं किए। तो $3000 आज मेरा नेट बुक हुआ है, तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। इट वॉज अ गुड डे आफ्टर ऑल। एंड अभी मंथ एंड हो जाएगा 27th में, बिकॉज जो नेक्स्ट मंडे आएगा दैट विल बी न्यू वीक, दैट इज आई थिंक से जुलाई होगा। लेट मी सी द कैलेंडर वंस। ओके, मंडे इज 30, तो हमारा एक और डेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दैट इज फॉर मंडे 30 एंड एंड ऑफ द मंथ हो जाएगा। फिर यहाँ से जून से जुलाई नेक्स्ट मंथ का चालू कर देंगे शीट बनाना। सो आई होप आपको आज का ट्रेडिंग मेरा अच्छा लगा होगा। मैंने तीनों वीडियो अपलोड कर दिया है, एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क का तो अभी वीडियो चल ही रहा है। बाकी वीडियोस भी जाके देखिए, उसमें आप देखिए कैसे मैंने ट्रेड एनालिसिस बताया है, कैसे करके मैंने ट्रेड लिया है, किस बेसिस पे ट्रेड लिया है, और द मेन थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।